नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी। चलिए बिना समय गवाए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, आज की यह चर्चा कोई आम कहानी सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक नैरेटिव एनालिसिस है। हम असीम प्रेम और एक ऐसे बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। इस कहानी का शीर्षक है एक माँ के बलिदान का शाश्वत हृदय। हम उन परतों को खोलेंगे जो एक माँ और बेटे के रिश्ते को असल मायनों में परिभाषित करती हैं, और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा वादा जिंदगी के सबसे बड़े त्याग में बदल जाता है। जरा सोचिए, किसी 18वें जन्मदिन के तोहफे के लिए आज तक की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाई गई होगी। अक्सर हम तोहफों को पैसों से तौलते हैं, है ना? कोई नई कार, लेटेस्ट गैजेट या फिर कोई बहुत महंगी घड़ी। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें बिना शर्त वाले प्यार और कुछ ऐसे नामुमकिन फैसलों की दुनिया में ले जाता है जहां एक तोहफे की कीमत किसी इंसान के अस्तित्व से, उसकी जान से जुड़ी होती है। और सच तो ये है कि यही एक सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी बुनियाद है। तो चलिए कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। जन्मदिन का वादा, एक मासूम सी गुजारिश। देखिए, कोई भी कहानी हमेशा किरदारों के आम जीवन से ही शुरू होती है, ताकि बाद में जब तूफान आए तो उसका असर और भी ज्यादा गहरा लगे। 16 साल की उम्र, ये कहानी के मुख्य किरदार आर्यन की उम्र है। आप तो जानते ही हैं कि 16 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव होता है जहां हर कोई अपने आने वाले माइलस्टोन यानी 18वें जन्मदिन को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता है। 18 का होने का मतलब ही है आज़ादी, बड़े होने का वो खास एहसास, और हाँ, कुछ शानदार तोहफों की उम्मीद। आर्यन का ये उत्साह जीवन को लेकर उसकी उम्मीदों को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है। ये उत्साह उस पल एकदम चरम पर होता है जब आर्यन अपनी माँ से अपने 18वें जन्मदिन के गिफ्ट के बारे में पूछता है, और माँ बड़ी ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहती हैं कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर अलमारी में मिलेगा। अब सुनने में ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है ना? लेकिन अगर हम इसे नैरेटिव स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो ये एक मुस्कुराता हुआ वादा पूरी कहानी का इमोशनल एंकर सेट कर देता है। यही वो वाक्य है जो कहानी के अंत को सीधे इसकी शुरुआत से जोड़ देता है। लेकिन फिर आता है कहानी का दूसरा भाग। अचानक आया मेडिकल संकट, हालात का बिगड़ना। जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। आर्यन की तबीयत का अचानक से बहुत ज्यादा खराब होना उस सुरक्षित और खुशहाल दुनिया को पल भर में तोड़कर रख देता है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 16 साल की उम्र का वो खुशी भरा वादा, फिर अचानक आई वो जानलेवा बीमारी, और फिर सीधा 18 साल की उम्र का वो चौंकाने वाला सच। ये दिखाता है कि कैसे बस एक ही झटके में एक हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर गई। बहुत घबराहट में जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो जो मेडिकल हकीकत सामने आती है वो सच में डरा देने वाली है। डॉक्टरों की जांच के बाद ये खौफनाक सच पता चलता है कि आर्यन के दिल में छेद है और जान बचाने के लिए तुरंत, मतलब बिल्कुल इमीडिएट इलाज की जरूरत है। ये स्थिति उस खौफ, उस दहशत और उस भारीपन को महसूस कराती है जो डॉक्टर के बस इस एक वाक्य ने पैदा कर दिया था। अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पे, माँ का छिपा हुआ फैसला, प्यार का भारी बोझ। जब मेडिकल साइंस जवाब देने लगता है तब कहानी का पूरा बोझ और सारी जिम्मेदारी अकेले एक माँ के कंधों पर आ जाती है। अब ये बात सिर्फ एक बीमारी की नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत गहरे मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व की कहानी बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, खबर सुनकर दिल का टूट जाना, कई दिनों तक लगातार बस रोते रहना, और फिर अपने बेटे की जिंदगी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का अंतिम और सबसे बड़ा फैसला लेना। इस फैसले के वजन का हम और आप शायद सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं था जो रातों रात जल्दबाजी में लिया गया हो। इतने आंसुओं और दर्द से गुजरते हुए एक माँ ने अपनी खुद की जिंदगी के बदले अपने बच्चे की जिंदगी को चुना। खैर, समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता है और 18 का आंकड़ा वापस आता है। 2 साल बीत चुके हैं। आर्यन का इलाज होता है और वो धीरे धीरे ठीक होकर वापस घर लौटता है। अब वो फाइनली उस उम्र तक पहुंच चुका है जिस उम्र का इंतजार उसे 16 साल की उम्र से था। वो अब 18 साल का हो गया है। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, अलमारी का रहस्य, एक ठहरी हुई याद।
ठीक होकर घर लौटने पर आर्यन को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती है। उसी भारी खालीपन में अचानक उसे 2 साल पहले किया गया वो वादा याद आता है कि उसका गिफ्ट अलमारी में रखा है। आर्यन धीरे से उस अलमारी को खोलता है। उसे वहां एक छोटा सा बॉक्स मिलता है और यहीं पर आकर कहानी में एक बहुत भारी सन्नाटा छा जाता है। उस बॉक्स के अंदर आखिर था क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो मोमेंट है जहां कहानी के सारे धागे आकर आपस में उलझ जाते हैं और सबसे बड़े सच के सामने आने का रास्ता तैयार होता है। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं कहानी के अंतिम और सबसे रुला देने वाले भाग में, सबसे बड़ा बलिदान, सच का सामने आना। आर्यन उस छोटे से बॉक्स को खोलता है और उसके खुलते ही वो विनाशकारी और ऐसा सच सामने आ जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सच जिसे 2 सालों से उस अलमारी के अंधेरे में सहेज कर रखा गया था। बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे दिल में छेद है और तुम शायद नहीं बचोगे, तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं। यही मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का गिफ्ट है। बस बेटा, मेरे दिल की हमेशा कद्र करना। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग मोड़ यही है, जिस दिल का इलाज होना था ना, वो दरअसल एक ट्रांसप्लांट था। और वो दिल किसी और का नहीं, उसकी अपनी माँ का था, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए लिटरली अपनी जान की बाजी लगा दी। जाहिर है, इस चिट्ठी को पढ़ते ही आर्यन फूट फूट कर रोने लगता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। इस एक पल में उसे उस परम सत्य का एहसास होता है कि माँ का प्यार सिर्फ कोई फीलिंग या भावना नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा त्याग है। आर्यन को जो जीवन वापस मिला था, वो उसकी माँ के अस्तित्व के खत्म होने की कीमत पर मिला था। ये एहसास, ये सच्चाई किसी भी इंसान को अंदर तक पूरी तरह झकझोर देने के लिए काफी है। ये कहानी इसी नैतिक और बेहद भावुक निष्कर्ष के साथ समाप्त होती है कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसी का होता है तो वो यकीनन एक माँ का ही होता है। आज के इस पूरे विश्लेषण के जरिए हम बिला शर्त वाले उस प्रेम की गहराइयों को देख पाए। ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक माँ की ममता आखिर किस हद तक जा सकती है। और अंत में ये कहानी हम सभी के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा कि जब किसी इंसान को किसी और की जिंदगी के बदले एक नया जीवन मिलता है, तो क्या उस कर्ज को कभी भी चुकाया जा सकता है जिसे चुकाना इंसानी रूप से संभव ही नहीं है? आप क्या सोचते हैं?